दोस्तों आज मैं आप लोगों को पुणे की 10 ऐसे हॉन्टेड जगह के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। इनमें से 2 हॉन्टेड जगह हैं जो सबसे डरावना है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए लखनऊ के 5 ऐसे हॉन्टेड जगह के बारे में बताया हूँ। अगर उस कहानी को नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लें। चलिए दोस्तों कहानी को और चलते हैं। हॉन्टेड प्लेसेस इन पुणे। क्या आपको भूतिया और डरावनी जगहों पर जाना पसंद है? अगर हाँ तो पुणे शहर में आपके लिए ऐसे बहुत सी अनुभव छुपे हैं जो आपका दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। महलों से लेकर थिएटर और कब्रिस्तानों से तक कई जगहों पर भूतों ने डेरा डाल रखा है। पूरे शहर में भयानक और अजीब घटनाओं के किस्से मशहूर हैं। वह लोग जिनमें ऐसे भयानक जगहों के बारे में सुनते हैं जो जोश बढ़ जाता है, उनको पुणे में जरा भी निराश नहीं होगी। तो आप भानगढ़ के किले की कहानियाँ से आगे बढ़िए और हमारे साथ पुणे के खून जमा देने वाले डर के सफ़र पर चलिए। नंबर 1 पर आता है शनि वारवाड़ा, पुणे की सबसे डरावनी जगह, जो जगह अपने लोगों के साथ हुए बेइंतहा धोखे और दर्द के लिए जानी जाती हो। उस जगह पर आप किसकी उम्मीद कर सकते हैं? रात होते ही कुछ डरावने और भूतिया घटनाओं की शनि वारवाड़ा किला इसी उम्मीद पर खरा उतरता है और पुणे की सभी डरावनी जगहों में सबसे ऊपर आता है। किले की आलीशान इमारत देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसके भीतर कितने रहस्य छुपे हैं। अगर पुणे के लोगों की मानो तो यहाँ एक नौजवान राजकुमार नारायण राव पेशवा का भूत बसता है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। उसका आखिरी शब्द काका माला वाचिया चाचा मुझे बचाओ आज भी कभी कभी पूर्णिमा के दिन सुने जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि एक बार किले में भयानक आग लग गई थी जिसकी वजह कभी पता नहीं लग पाई। इस आग में जिन लोगों की जान गई उनकी आत्मा भी इस किले में भटक रही है। तो घड़ी में जब शाम के 6 बज जाए तो यहाँ तभी आइएगा जब आपका दिल डर से मुलाकात करने का तैयार हो। नंबर 2 पर आता है सिम्बायोसिस ह्यूमन रोड, पूनम की रात में डर वाली सड़क। पुणे की ये जानी मानी यूनिवर्सिटी ह्यूमन रोड के आखिरी छोर पर है। हमें यकीन है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सड़क पर भी कुछ रहस्यमय और अजीब घटनाएं घटती होगी। अक्सर शाम में यहाँ खाली और सुनसान जगह पर कुत्ते बेवजह भौंकना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग नए रेजिडेंट्स और स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि वो आधी रात के बाद इस सड़क पर गुजरने से बचें, खासतौर पर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इसी दिन आत्मा सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो अगली बार जब सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के आसपास से गुजरे तो ध्यान रखें, रास्ते पर आत्मा भी मिल सकती है। नंबर 3 पर आता है विक्टरी थिएटर, डरावनी हंसी जो होश उड़ा देगी। इस सिंगल स्क्रीन थिएटर में कुछ ऐसा है जो आपको बीते दौर में वापस ले जाएगा। अगर आप अभी भी सिनेमा हॉल के फैन हैं तो पुणे के विक्टरी थिएटर के बारे में एक डरावनी कहानी आपके लिए है। पर पहले एक चेतावनी, ये जगह पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये एक भूतिया बिल्डिंग में स्थित है। स्टॉल से में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियाँ हो या कॉरिडोर के ठीक में होती खौफनाक घटनाएं। इस थिएटर में दिल दहलाने वाली हर चीज़ मौजूद है। दिन में तो हर चीज़ सामान्य, खुश और चहल पहल से भरपूर नजर आती है, मगर रात में अजीब व गरीब घटना होने लगती है। डरावने हंसी की आवाज़ें, कुर्सियों पर जोर जोर से ठकठकाने की आवाज़ें आधी रात वाले शो के बीच आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। नंबर 4 पर आता है चॉइस हॉस्टल, डरावने रद्द जगहों के कमरे। कभी ऐसे बेवजह हॉस्टल के बारे में सुना है जहाँ भूत बसते हो? कारवे रोड का ये बेवजह हॉस्टल ऐसी जगह है जहाँ हर लड़के की सबसे डरावनी जगह सच होते दिखाई देते हैं। वैसे तो हर शाम को यहाँ भयानक घटनाएं घटती, पर शनिवार की शाम सबसे डरावनी होती है। यहाँ रहने वाले कई लड़कों ने बताया कि यहाँ रात के वक्त अक्सर लाल साड़ी में एक औरत कॉरिडोर में चलती दिखाई देती है और हाँ, उसका हाथ में एक मोमबत्ती भी होती है। सुनने में ये किसी पुरानी हिंदी फिल्म के सीन की तरह लगता है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोते और नहाते वक्त भी भूत उनके साथ रहते हैं। हालांकि ये भूत खतरनाक नहीं है, वो बस अपने उदास चेहरे के साथ किसी चीज़ की तलाश में घूमती रहती है।
लोग कहते हैं कि यहाँ पास में एक औरत को मार दिया गया था, ये उसी औरत का भूत है। नंबर 5 पर आता है सिन्हगढ़ का किला। बच्चों के ठहाकों के डरावनी आवाज है। यह आलीशान किला प्रेमी कपल्स का लवर पॉइंट और वीकेंड में घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। बीते दौर की एक खास निशानी, ये किला आत्मा और भूतों के लिए भी मशहूर है। इस किले पर एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। ये किला कई लोगों की मौत का गवाह है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र मानते हैं। और कई लोगों ने यहाँ अजीब तरह की चीखें सुनने की बात कबूल की है। लोगों को मानो तो यहाँ तलवारों के टकराने और लोगों की चीखने की ऐसी आवाज़ आती है जैसे अभी भी यहाँ युद्ध चल रहा हो। तो अगर आपको ऐतिहासिक इमारतों और भूतिया घटनाओं दोनों के रहस्य को जानने का शौक है तो जगह आपके लिए बिल्कुल ठीक है। बस रात के बाद बच्चों के डरावने ठहाकों की आवाज़ से बचकर रहिएगा। नंबर 6 पर आता है द हॉन्टेड हाउस, MG रोड, डर का घर। किसी घर में एक जवान लड़की का कत्ल कर दिया जाए तो वहाँ उसकी आत्मा का होने का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। यह मकान इसी के चलते पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। इधर उधर बिखरा फर्नीचर, जगह जगह मकड़ियाँ की जाले। इस मकान में ऐसा बहुत कुछ है जो देखने की आपकी रूह को कपकपा देगा। ऊपर से उस लड़की की कत्ल की कहानी इस डर को दोगुना कर देती है और यहाँ हो रही भूतिया घटनाओं पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और एक सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्यों इतनी कम उम्र में उसे अपनी जान गंवानी पड़े। नंबर 7 पर आता है होलकर ब्रिज। इसे पार करना मना है। अगर आप लोग ड्राइव पर निकलते हैं तो 18वीं सदी में महादेवराव होलकर द्वारा बनाया गया ये ब्रिज शायद आपके लिए सबसे डरावना साबित हो सकता है। पुणे के लोग रात के वक्त यहाँ से गुजरते कतराते हैं और कहानियाँ सुनकर लगता है कि वो सही ही करते हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ बहुत सी रहस्यमय मौतों की घटना हुई। जो लोग इस ब्रिज से जिंदा वापस आए हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब व गरीब घटनाओं को महसूस किया। कभी डरावनी तस्वीरें तो कभी होश उड़ा देने वाली आवाज़ें। यकीनन इस ब्रिज को पार करना मना है। नंबर 8 पर आता है खड़कीवाड़ सेमेट्री, सैनिकों की डरावनी चीखों का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान और भूतिया घटनाओं का संबंध एकदम सीधा है और पुणे की खड़की और सेमेट्री इससे बिल्कुल यगल नहीं है। जहाँ मुर्दे शांति में से सो रहे होते हैं वहीं उनके फिर जग जाने की भी कहानियाँ आम हैं। यहाँ ऐसे सैनिकों को दफन दिया गया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये कब्रिस्तान दिन में जितना खतरनाक लगता है रात में उतना ही भयानक हो जाता है। लोगों ने यहाँ रात में सैनिकों की चीखने की डरावनी आवाज़ें सुनने का दावा किया। एक और दिल दहला देने वाली बात, लोग बताते हैं कि अगर कोई गलती से यहाँ किसी कब्र पर पाँव रख दे तो उसे अपने पाँव पर एक थप्पड़ लगता हुआ महसूस होता है। ध्यान रहे दिन के वक्त इस कब्रिस्तान की खूबसूरती इसे फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह बना देगी। नंबर 9 पर आता है चंदन नगर, ढोल वाली लड़की का भूत। अगर फिल्मों में भूतों का डर और डॉल्स की खूबसूरती साथ आकर आपको डरा सकती है तो यह डर पुणे की चंदन नगर में हकीकत में बदल सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने दावा किया कि कई बार उन्होंने सफ़ेद फ्रॉक में एक बच्ची की आत्मा को देखा जिसके हाथ में डोल होती है। अक्सर लोग इसके डर के चलते रात 12 बजे के बाद अपने घर से निकलने में कतराते हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप उस लड़की को करीब से गुजरते तो आपको बिल्कुल पास आकर जोर से चिल्लाती है। पर इस बच्चे ने भूत बनने की वजह क्या है? क्या कहा जाता है कि यह बच्ची एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से आप उसकी आत्मा मंडरा रही है। नंबर 10 पर आता है डी मैसन, भटकते बूढ़ी औरत का बंगला। किसी पॉपुलर रोड पर एक बंगला जो सालों से बंद पड़ा हो। आपको अंदाजा लगने का ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये जगह आत्माओं की पसंदीदा जगह हो सकती है।
रेजिडेंसी रोड पर यह बंगला भी कुछ ऐसा ही है। लोगों को मानो तो यहाँ एक बूढ़ी औरत का आत्मा भटक रही हो। आधी रात के बाद यहाँ चीखने और जोर जोर से हंसने की भयानक आवाज़ें आती। पेड़ों के पीछे छिपा ये बंगला बिल्कुल हॉरर फिल्म की तरह ही है। बस एक बात का ख्याल रखिए, इस बंगले में अपने दम पर ही जाइए, क्योंकि लोगों को मानो तो ये बूढ़ी बहुत अच्छे से आपका स्वागत नहीं करेगी। दोस्तों, आपको पुणे की ये 10 कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें।